महाराष्ट्र की राजनीति का एक सितारा जो आज हमेशा के लिए बुझ गया, जिसने न केवल सूबे की राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ी बल्कि पूरे देश को राजनीति में सफलता का एक मूल मंत्र भी दिया। महाराष्ट्र के राजनीति का वो शख्स जिसने दशकों तक प्रदेशवासियों की आवाज बनकर संसद से लेकर विधानसभा तक आवाज उठाई, महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में जिनका नाम ही वजन रखता है, जिसने 6 बार देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहने का गौरव भी प्राप्त है, वो अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। एनसीपी के कद्दावर नेता रहे अजीत पवार राजनीतिक विरासत के मजबूत स्तंभ थे। राजनीति के साथ साथ अजीत पवार की पहचान महाराष्ट्र के सबसे अमीर नेताओं में भी होती थी। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में दाखिल चुनावी हलफनामे के मुताबिक अजीत पवार की कुल संपत्ति करीब 124 करोड़ रुपए थी। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर 21.3 करोड़ रुपए की देनदारी भी घोषित की थी। 2024 के विधानसभा चुनाव के हलफनामे के अनुसार अजीत पवार और उनके परिवार के पास कैश और बैंक डिपॉजिट कितना है, आइए ये भी समझ लेते हैं। हलफनामे के मुताबिक अजीत पवार और उनके परिवार के पास कुल 14.12 लाख रुपए नगद थे। विभिन्न बैंकों में उनके और उनके परिवार के नाम पर 6.81 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा थे। अजीत पवार के बैंक खातों में करीब 3 करोड़ रुपए, जबकि पत्नी सुनेत्रा पवार के खातों में भी लगभग इतनी ही राशि जमा थी। इसके अलावा एनएसएस और पोस्टल सर्विस स्कीम में 1.52 करोड़ रुपए का निवेश भी दर्ज किया था। महाराष्ट्र की राजनीति के धुरी माने जाने वाले अजीत पवार अपनी संपत्ति का काफी बड़ा हिस्सा गहने और गाड़ियों, शेयर में भी निवेश किए थे। अजीत पवार के नाम पर करीब 24 लाख रुपए के शेयर थे, जबकि पत्नी और बच्चों ने लगभग 30 लाख रुपए का निवेश किया था। अजीत पवार के पास 38 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर, जबकि पत्नी सुनेत्रा पवार के पास 1.19 करोड़ रुपए से अधिक की ज्वेलरी दर्ज थी। गाड़ियों की कुल कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई गई थी। अजीत पवार के चाचा शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वह सबसे संपन्न नेताओं में गिने जाते हैं। उनका परिवार बिजनेस, कोऑपरेटिव और चीनी उद्योग में सक्रिय रहा है। उनका दबदबा महाराष्ट्र के डेयरी और चीनी मिलों के नेटवर्क में सबसे ज्यादा है। अजीत पवार से जुड़ी कंपनियों का रियल एस्टेट और संपत्ति में भी करोड़ों का निवेश रहा है। पुणे के बनेर और बंबई के वर्ली जैसे महंगे इलाकों में उनके पास कई फ्लैट और आलीशान बंगले हैं। पुणे में उनकी एक कॉमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग भी है। अजीत पवार की अचल संपत्ति भी करोड़ों में थी। उनके और उनके पत्नी के नाम पर 13.21 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर लैंड भी थी। इसके अलावा 37 करोड़ रुपए की नॉन एग्रीकल्चर जमीन और 11 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की एक कॉमर्शियल बिल्डिंग भी उनके नाम पर थी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें तो अजीत पवार के नाम पर 3 करोड़ रुपए के 2 घर, 2 करोड़ रुपए का एक घर और करीब 90 लाख रुपए की कीमत का एक और मकान दर्ज था। वहीं सुनेत्रा पवार के नाम पर 22 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के 4 घर और फ्लैट बताए गए थे। एक हादसे ने खत्म कर दिया एक लंबा राजनीतिक अध्याय। अजीत पवार अब नहीं रहे, लेकिन सत्ता, संपत्ति और प्रभाव की जो विरासत वे छोड़ गए हैं, वह महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा में रहेगी। अजीत पवार अपने पीछे पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ और जय पवार के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए हैं, जिनको अब उनके दोनों बेटे संभालेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।